जालिम है। यहाँ आज जो बंदा किंग बन के करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, कल वो अपनी पुरानी फिल्म की रीलें बेचकर पोहे खाने पर मजबूर हो सकता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, पर इन सितारों के साथ तो वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि इनका लक्की चार्म ही पंचर हो गया। सोचिए, जिनके एक इशारे पर दुनिया नाचती थी, आज वो खुद बिजली का बिल भरने के लिए कैशबैक कूपन ढूंढ रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं बॉलीवुड का वो काला और गहरा संदूक, जिसमें उन 10 सुपरस्टार की किस्मत कैद है जिन्होंने कभी इंडस्ट्री पर राज किया, पर वक्त की ऐसी लात पड़ी कि आज वो सीधा अर्श से फर्श पर आ गिरे हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, राहुल रॉय। दोस्तों, याद है साल 1990 जब आस्की फिल्म रिलीज हुई थी, तो राहुल रॉय रातों रात ऐसे सुपरस्टार बने थे जैसा आज के दौर में शायद ही कोई बन पाए। भाई का वो लंबे बालों वाला लुक ऐसा हिट हुआ कि उस जमाने के हर छरहर लड़के अपने बाल बढ़ा लिए थे, भले ही वो मजनू कम और झाड़ू ज्यादा लगते हो। पर किस्मत का खेल देखिए, वो जो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, पर जब लेता है तो घर के साथ साथ छत भी ले जाता है। आस्की फिल्म के बाद इन्होंने एक ही साथ 40 से 50 फिल्में साइन तो कर ली, पर भाई की किस्मत ऐसी पंक्चर हुई कि एक भी फिल्म ढंग से नहीं चल पाई। आज आलम यह है कि एक समय पर जो बंदा लड़कियों के दिलों पर राज करता था, वह आज गुमनामी के अंधेरे में कहां खो गया कि किसी को पता तक नहीं। बीच में बिग बॉस जीत कर लगा कि इनका नैया पार लगेगी, पर वहां भी बस दाल रोटी का ही जुगाड़ हो पाया। आज इनको ढूंढने के लिए गूगल मैप्स पर भी आप जाएंगे तो वहां भी लोकेशन नॉट फाउंड आता है। बाय द वे, अब बात करते हैं नंबर 9 की। सो नंबर 9 पर है बॉलीवुड के विदेशी नवाब फरदीन खान। दोस्तों, फिरोज खान साहब ने जब अपने लाडली को साल 1998 में फिल्म प्रेम अगन से लॉन्च किया, तो लगा था कि बंदा बॉलीवुड का टॉम क्रूज बनेगा। लुक्स इतने कातिलाना थे कि लड़कियां इनके पोस्टर चुमती थी, और स्टाइल ऐसा कि रेबन के चश्मे भी इनके चेहरे पर सजने के लिए तरसते थे। पर किस्मत की गुगली देखिए, नो एंट्री और हे बेबी जैसी हिट फिल्म देने के बाद लगा कि फरदीन भाई की गाड़ी टॉप गियर में है, लेकिन फिर भाई को शायद एक्टिंग से ज्यादा बटर चिकन से प्यार हो गया। बीच में जब इनकी तस्वीरें वायरल हुई तो पूरी दुनिया सदमे में आ गई कि जो चॉकलेट बॉय था वो अचानक से चॉकलेट का डब्बा कैसे लगने लगा। वजन ऐसा बढ़ा कि लोग पूछने लगे, भाई ये वही फरदीन है या फिर कोई और। जिसके बाद इनका ड्रग्स केस में नाम आना और फिर सालों तक गायब रहना। भाई की नवाबी ऐसी पंक्चर हुई कि करोड़ों के बंगले में रहने वाला ये सुपरस्टार आज बस एक नाम बनकर रह गया है। अब कॉमबैक की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो पुरानी वाली चमक और बैंक बैलेंस आज भी रडार से बाहर है। दोस्तों, इसे ही कहते हैं वक्त का थप्पड़, जिसकी गूंज सुनाई नहीं बस दिखाई देती है। नंबर 8, अरशद वारसी। भैया, अब मिलिए अरशद वारसी से। साल 1996 में तेरे मेरे सपने से जब एंट्री मारी तो लगा था कि बॉलीवुड को नया चॉकलेटी बॉय मिल गया है। फिर आया सर्किट का वो किरदार जिसने इन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। एक्टिंग इतनी कड़ा कि बड़े बड़े स्टार्स इनके सामने पानी कम चाय लगते थे। उसके बाद फिल्म जॉली LLB और गोलमाल के बाद लगा कि अब तो अरशद भाई का सिक्का चलेगा, पर वक्त का झटका देखिए। भाई का टैलेंट तो हिमालय जैसा है, पर फिल्में ऐसी मिली जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि इनके पास कई बार घर चलाने के पैसे नहीं थे और वो दाने दाने को तरसे हैं। दोस्तों, एक समय करोड़ों की फीस का सपना देखने वाला ये कलाकार आज बस साइड रोल या मल्टी स्टार फिल्मों के भरोसे अपनी गाड़ी खींच रहा है। OTT ने थोड़ी जान तो फूकी, पर वो सुपरस्टार वाला टैग और बैंक बैलेंस आज भी कोसों दूर है। नंबर 7, चंद्रचूड़ सिंह। अब मिलिए बॉलीवुड के उस शहजादे से जिसे देखकर लगता था कि बंदा रोमांस का नया किंग बनेगा। साल 1996 में माचिस और तेरे मेरे सपने जैसी फिल्में क्या आई, ये रातों रात नेशनल क्रश बन गए। नीली आंखें और मासूम चेहरा, उस समय लड़कियां इनकी फोटो तकिए के नीचे रख के सोती थी भाई। पर वक्त का खेल देखिए, कहते हैं ना कि किस्मत कब पलटी मार दे कोई नहीं जानता। भाई एक बार गोवा में बोटिंग कर रहे थे और कंधे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि इनका पूरा करियर ही कोमा में चला गया। सालों तक अस्पतालों के चक्कर काटे, और जो बंदा सुपरस्टार बनने वाला था वो धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गया। एक समय करोड़ों की डील साइन करने वाला ये हीरो आज बस OTT की सीरीज में साइड रोल करके अपना गुजारा कर रहा है। अब चेहरे पर वो पुरानी चमक तो छोड़ो, इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसे ही कहते हैं किस्मत की बोट जब डूबती है तो किनारे पर भी सहारा नहीं मिलता। नंबर 6, डिनो मोरिया। दोस्तों, याद है साल 2002 जब फिल्म राज आई थी और डिनो मोरिया ने बिपाशा बसु के साथ जो केमिस्ट्री बिठाई, भाई कसम से सड़कों पर बस उन्हीं के चर्चे थे। मॉडल वाला लुक, तगड़ी बॉडी और वो मासूम चेहरा, लगा था कि बॉलीवुड को अगला मिलिंद सोमन मिल गया है, और लड़कियां तो इनके नाम की कस्में तक खाती थी भाई।
पर वक्त का राज देखिए, एक सुपरहिट फिल्म क्या दी, भाई को लगा कि अब तो आपको नहीं भगवान है। पर उसके बाद जो भी फिल्में आई वो ऐसी पिटी कि सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगना ही बंद हो गया। फिल्म गुनाह हो या बाज, भाई की एक्टिंग और फिल्म दोनों दर्शकों के सर से ऊपर निकल गई। अब इन्हें फिल्म में तो काम नहीं मिल रहा तो ये प्रोडक्शन और साइड बिजनेस के सहारे अपनी नैया पार लगा रहे हैं। मतलब सोचिए, जिसके पास स्टारडम का पूरा पहाड़ था वो आज बस एक अदद कैमियो रोल के लिए तरस रहा है। दोस्तों इसे ही कहते हैं किस्मत का मीटर जब डाउन होता है तो राज की चमक भी फीकी पड़ जाती है। नंबर 5, राज किरण। दोस्तों आपको याद है फिल्म कर्ज का होगा ना, एक हसीना थी एक दीवाना था, उस गाने में ऋषि कपूर के साथ जो हैंडसम सा हीरो गिटार बजा रहा था वही थे राज किरण। 70 और 80 के दशक में इनका ऐसा जलवा था कि सारिका से लेकर दीप्ति नवल तक हर बड़ी हीरोइन इनके साथ काम करने को मरती थी। अर्थ और बुलंदी जैसी फिल्मों के बाद तो लगा कि ये बंदा तो लंबी रेस का घोड़ा है, पर किस्मत की बेवफाई देखिए। कहते हैं ना कि जब वक्त की लात पड़ती है तो सगा भाई भी साथ छोड़ देता है। फिल्मों में काम मिलना बंद हुआ तो इनका मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ा कि घर वालों ने भी पल्ला झाड़ लिया। सालों तक पूरी दुनिया को लगा कि राज किरण मर चुके हैं, पर असलियत तो इससे भी ज्यादा भयानक थी। साल 2011 में ऋषि कपूर ने इन्हें अमेरिका के एक पागल खाने में लवारिस हालात में ढूंढा। सोचिए, जो बंदा कभी करोड़ों की गाड़ियों में घूमता था वो अपनी पहचान तक भूल चुका था। आज आलम यह है कि किसी को सही से पता भी नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो भैया कमेंट में जरूर बताना।